पेपर मॉडरेट होने के 3-4 कैलिब्रेशंस होते हैं। एक कैलिब्रेशन अपन कंसीडर करते हैं बायो कितना इजी था, देन फिजिक्स एज यूजुअल कितने लेवल पे डिफिकल्टी टास्किंग में था, एंड केमिस्ट्री का एंड ऑफ द डे क्या पोजीशन था। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी तरीके से पेपर में आई, लेकिन बायो के क्वेश्चन वॉज वेरी इजी। जो बच्चों का रिवर्ट आउट कंडीशन था, एनसीईआरटी के बाहर बायो नहीं आता, ये हर साल की स्टोरी है। एंड कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स सिलेबस से एलिमिनेट कराए गए थे। तो जो डिफिकल्ट टॉपिक एलिमिनेट करे गए थे, तो सिलेबस गेटिंग मोर प्रिसाइजली फॉर द मोर स्कोरिंग टाइप ऑफ पेपर। तो स्कोरिंग जो प्रिसाइजली बहुत अच्छे से जो टॉपिक एलिमिनेट हो गए और बहुत सारे सिलेबस कंसाइज हो गया, तो इस वजह से बच्चों को फोकस करने के लिए एक अल्टीमेट कंडीशंस थी। पेपर अच्छा जाना ये रिजल्ट एंड रैंकिंग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि जितना अच्छा पेपर सभी का जाएगा उतना इन द सेंस कट ऑफ लिस्ट ऊपर जाने के चांसेस रहते हैं। बट वही बात है कि एंड ऑफ द कंडीशंस कहाँ पे कट ऑफ जाके रुकता है। सी 600 इज द एवरेज कट ऑफ फॉर द ऑल द गवर्नमेंट सिनेरियो क्वेश्चन। 600 तक हर जगह पे गवर्नमेंट के कॉलेजेस का कट ऑफ जाता ही है। एंड उसके अबव वाला जो कट ऑफ है, उसके अबव वाला सिनेरी 600 एंड प्लस डेफिनेटली गई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। इसमें कोई भी दो राय नहीं होगी, क्योंकि पेपर जितना इजी लगता है सिली मिस्टेक्स उतनी ज़्यादा होती है। सभी ने अनऑफिशियल की से अपना रिकॉर्ड कैलकुलेट कर लिया होगा। और ओपन कैटेगरी 580 to 560 विल बी द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। अलग अलग स्टेट में वेरी करता है, अलग अलग स्टेट में कट ऑफ कहाँ तक के जाता है। जैसे कि मैं महाराष्ट्र का आपको बता सकता हूँ कि महाराष्ट्र का सेगमेंट 550 तक भी जा सकता है, या 540 भी हो सकता है। सेकेंडली, जो इस बार का पेपर के हिसाब से अगर देखा जाए, तो बीडीएस एंड बीएमएस आपको गवर्नमेंट में एनी रैंक फ्रॉम द 300, any score from the 300 to 550, you are liable to get BMS or BDS. if you are in a category, then category wise depend करता है, बट वो भी 250 के नीचे तक नहीं जाता है। तो जो BMS का सेगमेंट या BDS का सेगमेंट रहेगा, वो मेरे हिसाब से 250 to 550 के बीच में रहेगा। एंड नाउ द बिगर क्वेश्चंस कम कि सर क्वालिफाइंग स्कोर क्या होगा। क्वालिफाइंग स्कोर जो लास्ट ईयर का क्वालिफाइंग स्कोर था, उससे प्लस 10 और 15 हो सकता है। व्हाट इज दैट? यानी 100 मीन्स की 130 से एक साइड पकड़ के चलिए, 130 to 135 फॉर रिजर्व कैटेगरी एंड 150 फॉर ओपन कैटेगरी। ये मेरे हिसाब से प्रेडिक्टिवली नीट एग्ज़ाम 2024 जो 5 मई को कंडक्ट की गई, उसका प्रेडिक्टेबल कट ऑफ लिस्ट रहेगा। तो बेसिक ये देखने की ज़रूरत है, जो बच्चों का अच्छा नहीं हो पाया वो भी इस हिसाब से आगे के अपने डायरेक्शन, अपने व्यू चेक कर सकते हैं। और जिनको अच्छा हो रहा है, दे आर द गो फॉर देयर बेस्ट स्टफ, तो वो अभी से कहाँ पे कितने कट ऑफ पे क्या मिल रहा है, इसका सर्च एंड रिसर्च स्टार्ट कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, जो कट ऑफ के कंडीशन में बीच में अटकने वाली जो चीज़ें रहती है, इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम्स हो, यू कैन डायरेक्टली पिंग टू NPTMS एजुकेशन। वहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेटर्स विल हेल्प यू। मेरे वीडियोस पे अगर कोई कमेंट्स होंगे, तो दे विल टेक केयर ऑफ इट एंड दे विल अपलोड ऑल द स्टफ फॉर यू। सो बेसिकली इस एग्ज़ाम के बारे में अगर कहा जाए, तो 24 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। 1,10,000 MBBS के सीटें हैं। एक यानी एवरेज अगर अपन पकड़े तो 24 लाख एंड 1 लाख का अगर पकड़े, तो 24 में एक बच्चों को सीट मिलने के चांसेस रहेंगे MBBS की एवरेजली। लेकिन उस हिसाब से अगर काउंट करते हैं, तो प्राइवेट की सीटें यहाँ पे 50 to 60% है। जो प्राइवेट की सीटें हैं इंडिया में, इट कॉस्ट अबाउट, एवरेज आंकड़ा आपको गूगल पे मिल जाएगा, बट इट इज़ मोर नियर अबाउट 50 to 60,000 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सीटें हैं। एंड गवर्नमेंट की सीटें कॉस्टिंग 50 to 60, देयर इज द 50-50 चांसेस।
देन इंडिया में रिजर्वेशन सेगमेंट का भी एक पोर्शन है, 50% सीट्स आपके रिजर्वेशन सेगमेंट में जाएगी, 50% सीट आपकी नॉन रिजर्व कंडीशन में रहेगी। तो भी 600 विल बी द सेफर साइड ऑफ मार्क। जिनको 600 आ रहे हैं वो खुश हो जाइए और अपने आने वाले मेडिकल कॉलेज के अप्रोच के लिए तैयार हो। और जो बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, जिन बच्चों को सच में लग रहा है कि उनका ड्रीम है बट ये राइट रन कंपटीशन के वजह से उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है और बेटर ऑप्शंस क्या है इसके बारे में जानना है, they can directly ping to this video and you can consider for your upcoming opportunities। तो इसके लिए रेडी रहिए और आने वाले समय में, आने वाले वीडियोस में आपको ये सारी जानकारी मिलती रहेगी। एंड द वीडियो इसी पे मैं इसी नोट पे एंड करता हूँ कि पेपर अच्छा था, आपने आंसर अच्छे किए एंड आने वाले समय में रिजल्ट भी अच्छा होगा। तो होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर द ऑल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया जो आपके लिए वेट कर रहे हैं और जिनका नहीं हो पा रहा है, दे कैन कंडक्ट आउट और कॉम्पीट आउट फॉर द अदर मोड ऑफ सिनेरी जो क्वेश्चन एंड डाउट्स है उसके बारे में वो बात कर सकते हैं। थैंक यू।